लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप और फिर से नेगी को पार की जतिन के लिए गेंद। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट गेंद। तो फिर से मोंटी चले ओवर द स्टंप जतिन के लिए गेंद। बल्लेबाज कर दिया है, लगाई थी संतोष को और फिर से ऑफ साइड में शॉट किया गया। तो फिर से मोंटी चले जतिन के लिए गेंद, मैच कर दिया ये मिडल चले जतिन के लिए और बहुत ही बढ़िया गेंद गेंद। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। मैं भी मज़े ही में हूँ। फिलहाल आज हमारा मैच है और खून गांव में पाली वालों के साथ। अब देखते हैं मैच में क्या होता है। और आज मौसम भी ख़राब हो रखा है और आज पूरा मौसम ख़राब हो रखा है। बस बारिश ना आए, क्योंकि अगर बारिश आएगी हमारा मैच कैंसिल हो जाएगा। और ये मेरा गाँव है दानकोट। फिलहाल अभी मैं दोस्त के यहाँ पे आ रखा हूँ। जैसे ही दोस्त रेडी होगा फिर उसके बाद निकलते हैं हम। तो भाई हम औरखुंड गांव में पहुंच चुके हैं। सामने औरखुंड गांव है और यहाँ पे ग्राउंड है। अब मैं आप लोगों को सीधा मैच बताऊंगा। सामने होंगे सानू, राइट आर्म ओवर द स्टंप चंडी हैंड से अंपायर निजी को पार किया सानू के लिए गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। अब जतिन राइट आर्म ओवर द स्टंप, बहुत ही बढ़िया गेंद। बल्ला जरूर अड़ा की दीवार दूसरी टीम के सामने खड़ी होती है। फिर से जतिन ओवर द स्टंप, अरे लेग बिफोर की अपील और अंपायर के हाथ। तो फिर से विपिन गांव एंड से ओवर द स्टंप मोड़ने के लिए गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। लॉक जरूर करना चाहा लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खासा संपर्क हुआ नहीं। और फिर से विपिन लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप मोड़ने के लिए अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार कुछ कट जरूर करना चाहिए। और फिर से विपिन चले विलेज एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप और फिर से अगली गेंद, इस पे ड्राइव कर दिया है इसे और एक छह उधर चले गए मकान के उस तरफ। बहुत ही और फिर से विपिन चले लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप मोंटी के सामने। पिछली गेंद पर शानदार और इस बार स्लिप और गली के बीच से खेलना चाहा रखकर गेंद के पीछे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और बहुत ही शानदार बैकअप। 12 रन लेकिन 2 रन लेने से नहीं, जोड़ को तोड़ने में सफल। फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप विपिन मोंटी के लिए सेम साइड से और थोड़ी बाहर पढ़ने के बाद कोण बदला दिशा से भटकी गेंद और एक्स्ट्रा रन की विपिन चले विलेज एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप मोंटी के लिए अगली गेंद और थोड़ी ओवर पिच गेंद और बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षक रन आउट का मौका, लेकिन बढ़िया तरीके से गेंद हाथ में कलेक्ट नहीं हो पाई। फिर से जतिन चले राइट आर्म ओवर द स्टंप अंपायर नेगी को पार के मोंटी के लिए गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद। उतनी ही बढ़िया तरीके से गेंद को धकेल बढ़ दिया है, हालांकि रन नहीं मिलेगा। राइट आर्म ओवर द स्टंप चले जतिन के लिए गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद। 8 फुट पे आगे बढ़ के कुछ लॉक करने का प्रयास जरूर हुआ लेकिन फिर से जतिन चले 12 बढ़िया तरीके से का मौका नहीं रोक पाएंगे। राइट आर्म ओवर द स्टंप, बहुत ही बढ़िया गेंद गली से बीच से खेल दिया है। गेंद को आसानी से कलेक्ट किया। अगेन जतिन हिज लास्ट डिलीवरी ओवर द स्टंप इन फ्रंट ऑफ द लोग और बहुत ही बढ़िया से लोग ने लॉक जरूर किया था लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। बल्ला भर उठाया, कुछ खास फायदा नहीं। राइट आर्म राउंड द स्टंप मोंटी के लिए और बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की भटकी गेंद दिशा से और फिर से मोंटी सामने होंगे बलवीर और ओवर पिच की गेंद सामने लॉक किया है। लेकिन गेंद के पीछे दूसरे रन की कॉल को नकारा मोंटी ने। लोग हम स्ट्राइक पे राइट आर्म ओवर द स्टंप के लिए बलवीर लोग लगी और एक रन लेने से नहीं रोक पाए। फिर से बार बलवीर चले राइट आर्म राउंड द स्टंप मोंटी के लिए थोड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में वाटर की जो बाध्यता होती है वो निरंतरता उन्हें। राइट आर्म राउंड द स्टंप मोंटी के लिए अगली गेंद और पॉइंट के बीच से खेल दिया है क्षेत्र रक्षक गेंद के पीछे। बहुत ही बड़ी विकेट, बहुत ही बढ़िया दोनों अंतिम गेंद करने के लिए तैयार मोंटी के लिए वाइड बॉल और एक गेंद के साथ एक लेग लाइन की गेंद और गेंद सीमा रेखा की ओर और एक 4
मॉन्टी के सामने बलवीर ड्राइव कर दिया है कि रक्षक गेंद के पीछे और बहुत ही शानदार कैच का झपकने में असमर्थ और इंतजार हुआ। फिर से जतिन चले किलो के लिए गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद थोड़ी दिशा से मात्र भटकी बाई के रूप में फिर से जतिन चले पॉइंट के लिए गेंद अब फिर से सेम लाइन और लेंथ की गेंद वाइड के रूप में टीम को मिल जाएगा और फिर से एक बार पॉइंट रक्षण का मुआयना किया जतिन चले बहुत ही बढ़िया पैड को हल्की जा रही अरे वाइड का इशारा वाइड हमें देखने को मिले फिर से ओवर द स्टंप पॉइंट के लिए गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद कवर की दिशा में धकेल बढ़िया है जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाता है बैट्समैन के रूप में आए हैं और फिर से जतिन चले फिर लोग के लिए गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया ड्राइव कर दिया है त्रिलोक ने इसे और अच्छा होगा बहुत ही शानदार छक्का त्रिलोक के बल्ले से और टीम का स्कोर 41 रन 41 लॉस ऑफ 1 विकेट इन द वे ऑफ सानू द स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे इस बार राउंड द स्टंप सामने होंगे त्रिलोक और बहुत ही शानदार कमबैक पैडों को डालेगी गेंद बहुत ही शानदार अपील में उत्साह की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी लेकिन नकारा देखने को मिली और ये बोल्ड कर दिया है साहिल को आनंद के द्वारा राइट आर्म ओवर स्टंप आनंद की ओवर की दिशा में धकेल भर दिया है क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे और रन आउट का ये मौका और आउट ओवर द स्टंप अंपायर नेगी को पार किया प्रेम के लिए गेंद और प्रेम ने लॉक कर दिया है एक प्रेम और क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे जब तक गेंद को फील्ड में गेंद का प्रवेश होगा बल्लेबाजों द्वारा दोनों बार अपने स्कोर बदले गए। नमस्कार लाइट का आगमन इसी के साथ जबकि सलामी जोड़ी के रूप में विपिन और सचिन स्ट्राइक एंड पे होंगे। सचिन अगर गेंदबाज संतोष हो तो अपना हाथ उठाएं, धन्यवाद। 83 रन का टारगेट 12 निर्धारित ओवरों में फिर से संतोष चले ओवर द स्टंप राउंड द स्टंप चले संतोष हल्का कट करना चाहा लेकिन उस दिशा में गेंद गई नहीं और टीम का फिर से संतोष चले विपिन के लिए गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद धकेल भर दिया है नवीन के गेंद हाथों में जब तक गेंद को क्षेत्ररक्षक द्वारा संतोष सचिन के लिए ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद उतनी ही बढ़िया तरीके से को कट कर दिया है क्षेत्ररक्षक ने आसानी से गेंद को कलेक्ट किया और टीम ओवर द स्टंप अंपायर नेगी ने खेल शुरू होने का संकेत विपिन के लिए गेंद कवर्स की दिशा में धकेल भर दिया है क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे आसानी से गेंद को कलेक्ट किया दोनों बल्लेबाजों अरे बहुत ही शानदार अपील भी नहीं रही भाई उत्साह से भरपूर लेकिन नकारा ओवर द स्टंप सामने होंगे सचिन फिर से कैच भर की अपील लेकिन बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी के अनुसार क्षेत्ररक्षण को फैलाया गया सुबोध ओवर द स्टंप विपिन के लिए गेंद पर विपिन कुछ समझ नहीं पाए फिर से सुबोध चले ओवर द स्टंप विपिन के लिए गेंद और इसे खेल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर आती हुई और ये 4 रन बहुत ही शानदार चौका विपिन के बल्ले से बल्लेबाजी सिंगल्स डबल्स में डील करते हुए फिर से सुबह चले इस बार छोर वाला राउंडर स्टंप और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है विपिन ने दूसरे रन की कॉल और दूसरा रन भी आसानी से पूरा हो जाएगा बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों शुरुआती बल्लेबाजों क्या सुबोध वो गेंदबाज होंगे जो बल्लेबाज को पवेलियन की ओर भेजेंगे लेकिन इस बार लॉफ्ट भर किया था प्ले डाउन की अपील और आउट जिस प्रकार पिछले मैचों में जतिन के द्वारा बल्लेबाजी देखने को मिली कॉन्फिडेंस पिछली गेंद पर विकेट और जतिन सामना हो और बहुत ही शानदार गेंद नहीं कह सकते हैं दिशा से भटकी और एक वाइड और एक बाई के रूप में जब
और फिर से सचिन सुबोध के सामने ओवर स्टंप, थोड़ी ओवर पिच गेंद गली और स्लिप के बीच से खेल दिया है क्षेत्र रक्षक गेंद के पीछे, जब तक गेंद को अमित के द्वारा कलेक्ट किया गया। बल्ले के बाद का जो दूसरा प्री क्वार्टर मुकाबला खेला जाएगा राइडी 11 वो डासिंग ए के मध्य, फिर से सुबोध राउंड द स्टंप विकेटकीपर के द्वारा गेंद को पर्याप्त तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया और रन आउट का शानदार मौका, लेकिन नकारा अंपायर नेगी ने, बहुत ही अनुभवी अंपायर। तो फिर से संतोष चले जतिन के लिए और बहुत ही बढ़िया गेंद लॉन्ग पर किया था, समझ नहीं पाए जतिन, पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आई गेंद, बल्ला भर घुमाया हवा में, लेकिन उसका कुछ तो प्ले का रन होगा। फिर से संतोष चले सचिन के लिए, फुल टॉस लाइन की एक गेंद, बल्ला भर घुमाया क्षेत्र रक्षक गेंद के पीछे, क्या दूसरे रन की मांग हो पाती है और नहीं, नकारा। जतिन ने ओवर द स्टंप, जतिन के सामने अंपायर नेगी को पार की, जतिन के लिए गेंद, अरे बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, अरे 6 रन, बहुत ही गगनचुंबी छक्का, संतोष को लगने वाले तमाचा जतिन द्वारा, बहुत ही शानदार छक्का, स्कोर में टप्पा पड़ता हुआ और स्कोर 25 रन से भरपूर एक ओवर बाउंड्री लगाई थी संतोष को और फिर से ऑफ साइड में शॉट किया गया है क्षेत्र रक्षक गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम हो जाएंगे और एक 4 रन स्कोर। पिछली 2 गेंदों की मदद से बहुत ही तेजी से उछलता हुआ 29 रन क्रमपूर्वक ऐसे शॉट खेलेंगे। फिर से संतोष चले जतिन के लिए और फिर से उसी दिशा में शॉट किया गया है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, 1 रन मिल जाएगा, दूसरे रन का कॉल, लेकिन नकारा, नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज ने। फिर से चले सचिन के सामने और बोल्ड कर दिया है सचिन को, बल्ला भर उठाया, लेकिन डंडा में जा लगी गेंद, दोनों स्टंप उखाड़ फेंके और चलता किया सचिन को टेल एंड की ओर। कुछ निराश होंगे 30 रन के योग पर दानकोट की माणा को लगने वाला दूसरा झटका सचिन के रूप में। सुबोध को चौथा ओवर की जिम्मेदारी सुबोध के कंधों पर, सामने होंगे जतिन और खेलना जरूर चाहा, लेकिन वाइड गेंद के रूप में अतिरिक्त रन हो जाएगा। चौथा ओवर बोर्ड किया जा रहा है सुबोध के द्वारा, अपने स्पेल का दूसरा ओवर जतिन के सामने ओवर द स्टंप विलेज एंड से और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, गेंद आसमान की ऊंचाइयों में, दूसरे रन का कॉल और आसानी से 2 रन पूरे किए। फिर से सुबोध चले जतिन के लिए अगली गेंद, थोड़ी हाफ पिच लाइन की एक गेंद, कुछ समझ नहीं पाए, कट भर जरूर करना चाहा, कुछ खासा फायदा हुआ नहीं। फिर से सुबोध ओवर द स्टंप जतिन के लिए गेंद, अरे फिर से उसी दिशा में खेल दिया है, 4 बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही डाउन द ग्राउंड टू बोथ। क्या इस गेंद पर कमबैक कर पाते हैं आज जतिन, फिर से कुछ बढ़िया शॉट्स लगाने में और इसको हल्की ड्राइव कर दिया है। इस बार स्ट्राइक पर होंगे आनंद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों के पास अपने खेमे बदलने का पर्याप्त मौका। आनंद के सामने होंगे सुबोध, और बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद के हाथ में सुरक्षित विलीजन से गेंदबाजी करेंगे। ओवर द स्टंप आनंद के लिए गेंद, फुल टॉस लाइन की गेंद, इसको स्लीपर गली के बीच से खेल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, कुछ नहीं और मात्र 2 ही रन से संतुष्ट होना होगा। जिस प्रकार का क्लास आनंद के बल्ले से देखने को मिला। फिर से मॉन्टी चले जतिन के लिए गेंद और बहुत ही लाइन और लेंथ से भटके पहली गेंद, 3 रन और एक वाइड और एक 2 बाई के रूप में दानकोट के खाते में रन जोड़ते हुए एक बाउंड्री के बराबर। तो फिर से मॉन्टी चले ओवर द स्टंप जतिन के लिए गेंद, लॉन्च कर दिया है इसे, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर और अच्छा होगा, बहुत ही चमचमाता गगनचुंबी छक्का, हवाओं से बातें करने वाली, जबकि मॉन्टी के द्वारा क्या कुछ कमबैक देखने को मिल पाएगा। बहुत ही बढ़िया गेंद, कुछ आगे बढ़कर शॉट खेला, 1 रन की मांग, 1 रन पूरा और दूसरा रन भी आसानी से पूरा हो जाएगा। एक ओवर थ्रो के रूप में 3 रन, चौथे रन की मांग नहीं आ सकना, तो देखने हैं क्या कुछ रन आउट का मौका मिला और 4 रन आसानी से पूरे। जहां पर आपको 1 या 2 सिंगल्स मिल पाते थे, जहां पे आप अगर एक बाउंड्री के बराबर आप रनिंग कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट मानी जाएगी। माउंटी चले जतिन के लिए गेंद, इसको कवर्स की दिशा में धकेल बढ़ दिया है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों के पास पर्याप्त छोर बदलने का मौका और फिर से एक बार ओवर थ्रो के रूप में एक रन देखने को मिला।
तो फिर से मॉन्टी चले, जतिन के लिए गेंद लॉन्च कर दिया ये मिडन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर और ये 6 रन। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में जतिन के बल्ले से शानदार चमचमाता छक्का, और मॉन्टी ने अपने इस ओवर में 22 रन खर्च कर चुके हैं। मॉन्टी अपने 38 रनों के निजी योग पर बहुत ही छोटा सा रन प्रेम का, और कुछ पढ़ने के बाद अंदर जरूर आई गेंद। जब तक क्षेत्ररक्षक द्वारा गेंद को कलेक्ट किया गया, बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का पर्याप्त मौका में सफल हो पाते हैं जतिन, कुछ बड़े शॉट्स खेल पाते हैं। फिर से ओवर द स्टंप जतिन प्रेम, अरे फिर से गली की दिशा में खेल दिया है 4 रन। बहुत ही शानदार चौका जतिन के बल्ले से। फिर से प्रेम चले, जतिन के लिए गेंद, और जतिन ने बल्ला घर लॉफ्ट किया था। फिर से प्रेम चले, जतिन के लिए गेंद, विलेज एंड से ओवर द स्टंप। जतिन क्या कुछ बढ़िया खेल, और स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया है, अरे 4 होगा। मात्र 13 रनों की दरकार टीम दानकोट को अगले चरण में प्रवेश के लिए। ओवर द स्टंप, अंपायर रावत को पार किया, जतिन के लिए गेंद, और फिर से जतिन ने इसे लॉफ्ट कर दिया है। क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे, तो जतिन अपने 47 रनों के निजी योग पर 3 रन दूर। फिर से त्रिलोक चले, ओवर द स्टंप, बहुत ही ओवर पिच लाइन की ये गेंद, पिच से बाहर, और नो बॉल में सफल हो पाते हैं। फिर से त्रिलोक चले, ओवर द स्टंप जतिन के लिए, और इसे मिडॉन की दिशा में खेल दिया है। कुछ खासा फायदा हुआ नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ इसी प्रकार प्रवेश के लिए। फिर से त्रिलोक चले, आनंद के लिए गेंद, बहुत ही ओवर पिच लाइन की ये गेंद दिशा से भटकी, और ये वाइड के रूप में अतिरिक्त रन मिल जाएगा। फिर से त्रिलोक चले, आनंद के लिए, और बहुत ही बढ़िया शॉट इस स्लिप के क्षेत्र में खेल दिया है। जब तक गेंद को कलेक्ट किया गया, बल्लेबाजों द्वारा छोर बदले गए। मात्र 8 रनों की दरकार दानकोट की वाणा को। फिर से त्रिलोक चले, ओवर स्टंप जतिन के लिए गेंद, बहुत ही ओवर पिच लाइन की गेंद, जतिन ने लॉफ्ट कर दिया है। 1 रन आसानी से पूरा किया गया, और इसी के साथ जतिन का अर्धशतक पूरा। बहुत ही उत्साह से जतिन का मनोबल बढ़ाया गया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जतिन के बल्ले से, और मात्र 6 रनों की दरकार। क्या इस मैच को बाउंड्री या ओवर बाउंड्रीज में तब्दील करके फिनिश कर पाएंगे जतिन? मैच में केवल औपचारिकताएं शेष, मैच खिसकता हुआ दानकोट की माणा की झोली में। फिर से त्रिलोक अगली गेंद के लिए, ओहो भाई, जतिन ने लॉफ्ट भर किया था। फिर से त्रिलोक चले जतिन के लिए, और बहुत ही बढ़िया गेंद, गेंद हवाओं से बातें करती हुई, अंपायर का इशारा ना, बाकेरे 6। बहुत ही शानदार तरीके से जीत हासिल की गई दानकोट की माणा के द्वारा। पाली द्वारा 12 निर्धारित ओवरों में 83 रन का लक्ष्य दानकोट के मध्य रखा गया था, और दानकोट की माणा ने 7 ओवर में मैच का तबादला किया। सो भाई फिलहाल हम मैच जीत चुके हैं। हमने आज काफ़ी अच्छा खेला, 7 ओवर में हम मैच जीत चुके थे। बाकी आज के ब्लॉग का एंड नहीं पकड़ते हैं। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।